नमस्कार। इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ करनाल से। करनाल में आज सिंघम पहुंचे हैं और उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे अब क्या कुछ वो आगे कदम रखने वाले हैं और उन्हें फिलहाल नौकरी से बर्खास्त जो है वो कर दिया गया है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहोगे जी? आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, क्या कुछ आप अगले आपके कदम रहेंगे? देखिए, सभी को जय हिंद जय भारत। देखिए, ये एक गिफ्ट मिला मुझे, गिफ्ट बड़ा अच्छा गिफ्ट, यानी कि किसी रिश्वतखोर को पकड़ने का एक अच्छा गिफ्ट। तो आपने जो ट्राली वालों की वीडियो बनाई थी जिसमें वो बता रहे थे कि पैसे लिए हैं, पर पुलिस ने वहाँ पर उनके बयान लिए तो साफ तौर पर उन्होंने मना कर दिया वहाँ पर। नहीं, अब क्या पता किसके बयान लिए हैं उन्होंने। ये गरीब आदमी इनको डरा धमका कर कह दिया होगा भाई तुम्हारा रोज का काम है, यहाँ तुम्हारे को यहाँ आने जाने नहीं देंगे। ये तो गुंडागर्दी एक्ट के तहत इन्होंने उनके बयान बदलवाए हैं। और जो मुख्य वे हैं गवाह हैं वो अभी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, पुलिस की पहुंच से दूर हैं। इन्होंने मेरे मोबाइल को जानबूझ के कब्जे में लिया है ताकि उससे सारे एविडेंस मिटा सकें, इसलिए इन्होंने मेरे मोबाइल को जानबूझ के कब्जे में लिया है। गवाह हैं ये, जिससे इन्होंने किसी से पूछ लिया, और गवाह हैं, और भी गवाह हैं। जब इसमें ये हो गया था भाई यहाँ से जांच नहीं होनी पानीपत से, गृह मंत्री जी ने आदेश कर दिए थे SIT यानी कि पानीपत से बाहर होगी, करनाल में अदर, यानी कि इससे साफ पता चलता है इनकी जो मानसिकता है, इनकी गुंडागर्दी है, सभी पता चलता है। जनता को सब, जनता एक आईना होती है, हमारा समाज जनता एक आईना है, वो सब देख रहा है। आपको आपके फ्लैट से हिरासत में लिया गया था, तो वहाँ पर आप कितने दिन जेल में रहे? जेल में क्या कुछ देखा आपने, वो क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे फ्लैट में मैंने 12 बजे जाना था SP के पास। भाई ऐसे ऐसे तुमने मुकदमा कैसे लगा दिया? ये रिश्वतखोर को के खिलाफ लगाना चाहिए रे मुकदमा, और इन्होंने तो संविधान का उल्लंघन किया है और अपनी पावर का दुरुपयोग किया है। और वहाँ मैं जब ये मेरे को लेने आए, मैंने कहा वहाँ चलूँगा। इन्होंने और भी करीब 3 गाड़ियाँ और थाने की सेक्टर 29 की और बुला ली, और उसके कारण इन्होंने मेरे को, मैं सोच रहा था चलो अब ये आ तो गए भाई, अपना दूसरे कपड़े पहन के अपना वो कर लूँ अपना, भाई आगे तो अब इससे झगड़ा करने में तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वे बदतमीजी करने लगे वहाँ पिताजी के साथ, भाई के साथ, मेरे साथ गाली गलौज मारपीट धक्का मुक्की तक करने लगे। फिर मैंने कपड़े भी नहीं मेरे को चेंज करने दिए, खाली मैं यानी कि लोअर बोलते हैं उसमें ये मेरे को उठा के ले गए हैं वहाँ मेरे को नीचे तक। और फिर बाद में कपड़े वही ऊपर से ला के, फिर मैंने बाद में उन्होंने जो कपड़े ले आए उठा के, फिर मैंने कपड़े पहने वही पुराने। तो आपके पिताजी को भी साथ में उठाकर गाड़ी में ले गए थे? हाँ, किडनैप हो गया ये तो, किडनैप हो गया ये तो, किडनैपिंग बोली जाएगी। किडनैप करके ले गए हैं मेरे पिताजी को भी साथ में। और रास्ते में फिर वहाँ BBMB के पास वहाँ उसको जैसे नीचे उतारा तो फिर उसके पीछे लग लिए, और वहाँ उससे ज़बरदस्ती फ़ोन छीन कर जान से मारने की नीयत से कि भाई गाड़ी इसके ऊपर चढ़ जाएंगी, उस GT रोड पे धक्का दे के फिर मेरा फ़ोन छीन के फिर भाग गए। इन्होंने फ़ोन भी छीनने का अपराध किया है, यानी कि ये तो छीना झपटी, इनको डकैती की भी धारा लगेगी। इन्होंने फ़ोन को ज़बरदस्ती छीना है, ये डकैती में भी जाएंगे, इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो आप इतनी धाराएँ बता रही हैं, ये कुछ उनके ऊपर लगेगा, पर लगाएगा कौन? सवाल तो ये है। लगाएगा न्यायालय, न्यायालय लगाएगा इनके खिलाफ, न्यायालय इनके खिलाफ धाराएं लगाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं अभी संविधान की रक्षा के लिए, न्यायालय लगाएगा इनके खिलाफ धाराएं। तो मतलब आप हार नहीं मानने वाले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाओगे? जरूर जाएंगे। इन्होंने तो जानबूझ के, ये पानीपत शशांक है जो SP है, इसको इतना हो रहा है, ये कहीं और IPS अधिकारियों को भी भड़का दिया भाई, ये तो ये कर रहा है, ये सारा खेल बंद कर देगा रिश्वत का, धीरे धीरे इसने पानीपत का सारा ख़त्म कर दिया है। उनको भी मेरे खिलाफ भड़का रहा है ताकि एक मेरे एक चक्करव्यूह बना के, जैसे अभिमन्यु के बीच में इतने उन्होंने मारा था ना, ताकि ऐसे मारे कहीं भी जाए, इसकी सुनवाई नहीं हो, सभी अधिकारियों को बहकारा है। मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ SP पानीपत की बातों में ना आए। इसका रिश्वत का साम्राज्य जो है वो ख़त्म होता जा रहा था।
कहीं पे कोई पब्लिक से 100 रुपये 500 रुपये लाख 10 लाख 20 लाख लेता मेरे पास आता था। वो इनका साम्राज्य खत्म होता जा रहा था। सभी IPSओं से अनुरोध है, ये जलती हुई आग है, इसमें कोई ना कुछ देश के कहने से सभी अपना ईमानदारी से काम करें और इनके बहकाए में ना आए कि इसके शशांक कुमार ये SP है, ये गुमराह कर रहा है IPS ऑफिसरों को। तो आप जेल में कितने दिन रहे? जेल में करीब 5 दिन रहा मैं, जेल में करीब 5 दिन। तो क्या कुछ देखा आपने? जो बाहर में चीज़ें बताई जाती वही दिखने को मिली या कुछ आप अंदर उन्हें भी सिखाने को मिला कुछ? देखिए, जेल में पहले तो खाने की समस्या थी, वो उन्होंने सुधार कर दिया था। मैंने बोल दिया था उनको, भाई ऐसे ऐसे खाना ये क्या दे रहे हो, तो उन्होंने एक जिम्मेवारी निभा। पीछे से जो कुछ करते आ रहे हैं, कोई करता आ रहा है, जो कुछ अब भी सुधर जाएं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने काफ़ी सुधार किया, वहाँ 80% तक खाने में सुधार किया गया है। और वहाँ देखा तो भाई लोग जैसे कई ऐसे मामले चले हुए हैं, पैसे लेते हैं, चेक दे देते हैं, वे पैसे भी दे देते हैं, उनके 10-20 हज़ार रुपये बिगड़ जाती है तो वे उनके चेक लगा देते हैं कोर्टे में, उनको जेल में भेज देते हैं। ऐसे निर्दोष आदमी भी हैं जो बेवजह जेल काटते हैं। और भी बहुत से जो मुकदमे हैं उसमें बेगुनाह निर्दोष फिसा रखे अंदर। हाँ, काफ़ी निर्दोष लोग हैं जो असली दोषी हैं, चोर चप्पे जो असली उनके मास्टरमाइंड हैं, जो पैसे देने में सक्षम है, वे तो छूट जाते हैं। और किसी को ही ऐसे ही जो छोटे मोटे होते हैं उनको उनकी जगह डाल दिया जाता है। ऐसे बहुत से मामले हैं, निर्दोष लोग हैं बहुत। जिस जेल में आप गए थे, याद होगा आप उस जेलर का आपने एक कार्ड पकड़ा था, तो क्या आपके साथ वहाँ पर ऐसा कुछ गलत भी हुआ? नहीं, गलत कुछ नहीं हुआ, सारा सही था, बल्कि कुछ सुधार ही हुआ है जेल में। जेल में सुधार ही हुआ है, खाने पीने का और हर शेड्यूल में सुधार किया गया, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन वो तो कह रहे थे जी आप यहाँ रह जाओ, कम से कम हमें खाना तो अच्छा मिलेगा। माँ भाई मैं तो रह जाता हूँ, मेरे को क्या है, मैं तो रह जाता हूँ। लेकिन वो उधर उनका वो बहुत ही गलत व्यवहार लगा। मैंने नहीं, जैसे जेल में तो रह जाऊंगा लेकिन बाहर भी तो काम करना है। बाहर अभी डकैती मारने कर रहे थे बाहर लोग आपका? हाँ जी, हम भी अभी भी फ़ोन आने लगे, भाई यहाँ ये दोबारा फिरा हुआ है, धंधे पनपने लगे हैं पानीपत में, जुआ सट्टा नशा माफिया दोबारा सक्रिय हो गया है। और ये रिश्वत में तो शायद थोड़ा बहुत अभी तक फ़र्क है, क्योंकि ये तो अब इसमें एक समाज को इसमें जैसे एक और सेक्टर थाने में 29 में झूठी FIR की गई है। जो मीडिया वाले वहाँ थे भी नहीं मौके पे, जो पब्लिक वहाँ थी भी नहीं, वे केवल गाड़ियों के ड्राइवर थे, कोई आने जाने वाले थे जिन्होंने मेरे पिताजी को वहाँ पानी वगैरह पिलाया, उसको उठाया। वहाँ कोई मीडिया भी नहीं थी, एक और झूठा केस बना दिया गया। ये सारा इनकी बौखलाहट है, बौखलाहट। एक जैसे एक चोर का साम्राज्य हिल गया था, उसको बचाने की कोशिश है। ये लोगों में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि आवाज़ ना उठा सकें। कब से आप पुलिस की नौकरी कर रहे थे? मैं करीब 2003 से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ। तो कभी आपने सोचा था कि आप भी जेल में जाओगे? नहीं, ये मैंने कभी ऐसे, देखो जेल में तो कोई भी जा सकता है, क्योंकि अपना सिस्टम ही इतना घटिया है। जो करप्शन के खिलाफ, इस गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और जहाँ इनकी दखलंदाजी, ये मानेंगे भाई हमारी दखलंदाजी होगी हमारे इन गलत कार्यों में, वे इसको साफ करने की कोशिश करते हैं, रास्ते से डरा धमका के इसको चुप करवा दिया जाए, ऐसा किया जाता है। ये बौखलाहट है। बड़े बड़े न्यायालय बैठे हैं, इनको इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा, इनको भुगतना पड़ेगा ये मामला। लोअर कोर्ट में आपको जमानत नहीं मिली थी, सेशन कोर्ट से आपको जमानत मिली थी? देखिए, वो तो कानून की प्रक्रिया के तहत जो है सेशन से जमानत मिली है। और न्यायपालिका पर तो सभी को विश्वास है, न्यायपालिका में तो न्याय पे सभी को विश्वास है। नौकरी से तो आपको बर्खास्त कर दिया गया, अब क्या कुछ करोगे आप? कैसे अपना जीवन आगे करेंगे? करने दो, नौकरी से बर्खास्त। मेरे को तो गौरव है भाई, रिश्वत रोकने के उसमें मेरे को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। ऐसे भी तो हैं जो रिश्वत लेते हुए बर्खास्त होते हैं, गलत काम करते हुए बर्खास्त होते हैं। मुझे गर्व है अपने उस पर, मुझे गर्व हो। और पूरे देश ने मेरा साथ दिया, पूरे देश में जहाँ विदेशों तक अपने देश के लोग हैं, सभी को एक आईना तो दिखा, भाई देखो सबके सामने ये क्या हो रहा है। सरेआम रिश्वतखोरी रोकने का जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में भी क्या हो रहा है। लोगों का तो ये भी कहना है जैसे अब नौकरी से आपको बर्खास्त कर दिया गया कि आने वाले समय में इलेक्शन लड़ेंगे, नेता बनेंगे। नहीं, मैं अपनी नौकरी के लिए वापस कोशिश करूँगा। IG, DGP, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। मैं दोबारा फिर नौकरी पे आऊँगा, क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से ये किया गया है।
और इनको दंडित करवाने का भी काम करूँगा। तो जब आप ड्यूटी पे थे तब भी आपको थाने में बंद करके रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे? हाँ भैया, तो कहते थे दुकानदारी बंद हो गई थी ना, दुकानदारी बंद हो गई थी। एक पुलिस कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पे होता है पुलिस रूल के अनुसार भी। अगर वो छुट्टी पे भी है, सिविल कपड़ों में भी है, तब भी ड्यूटी पे माना जाता है। मैं तो फिर भी वहाँ ऑन ड्यूटी था और मेरे एरिया में हो रहा था लूट, जहाँ मेरी ड्यूटी थी उसी थाने के पर पास। आप खड़े हो इस समय यहीं पर बिल्कुल पास आईजी का निवास है, क्या किसी से मिलने आए हो या क्या? हाँ, मैं आईजी साहब से मिलने आया हूँ, आईजी साहब से मिलने आया हूँ। तो अब क्या कुछ आगे आपके रहने वाले हैं, पर आपके साथ लोग हैं, लड़ाई लड़ोगे? देखिए, जनता से मेरा जनता को कोटि कोटि नमन है जो इसमें बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया है। और ये जो अधिकारी हैं और सीनियर अधिकारी हैं जो एक एसपी को गुमराह कर रहा है, इनके मेरे खिलाफ भड़का रहा है, एक चक्करव्यूह रच रहा है, इनको भी मैं कहना चाहता हूँ, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है ये इस मामले से दूर रहे। मैं इसके साथ जो इन्हें मेरे गलत किया है मैं इसी को लेके अपनी कार्रवाई करूँगा। मुझे और किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है और किसी अधिकारी से, क्योंकि मैं तो इसी के मामले में अपने, क्योंकि इसने ही वो किया है ना मेरे साथ, तो इसी के साथ मैं अपनी कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। आप देख सकते हैं सिंघम पानीपत से आज करनाल पहुंचे थे और आज कहते हुए नजर आ रहे कि लड़ाई मैं इसी तरह लड़ता रहूंगा, चाहे मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। मेरी आप सभी से अपील है, आप भी इस वीडियो को देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।